अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबर दोपहर। मैं हूं आपका दोस्त नसीर गयास। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। मुलाजिमीन की आम हड़ताल 8वें दिन में दाखिल। एहतजाजी टीचर्स और आरटीसी मुलाजिमीन ने हुकूमत की अपीलें मुस्तरद कर दी। रियासत को यौमिया 20 करोड़ रुपए का नुकसान। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव दोबारा भूख हड़ताल पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत पर दबाव डालना मकसद। टीआरएस रुकने असेंबली केटी रामाराव का बयान। जगन मोहन रेड्डी अनकरीब दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू की पेशगी। सिक्किम में जलजले के मुतासरीन और तबाहशुदा इलाकों में राहत और बचाव के कामों में खराब मौसम की वजह से दुश्वारियां। मरने वालों की तादाद हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सालाना इजलास का न्यूयॉर्क में आज से आगाज। फिलिस्तीन अपने मौक़िफ़ पर अटल। महमूद अब्बास बान की मून से मुलाकात। इसराइल के वज़ीर आज़म ने किया बातचीत का पेशकश। यमन में गुज़िश्ता 3 दिन से मुजाहिरीन और फौज के दरमियान झड़पों में 60 अफराद हलाक। सदर अली अब्दुल्ला साले की रियाद में शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। लीबिया में बागी फौज का सबा शहर पर कब्जा। अबूरी हुकूमत के अहदेदार की न्यूयॉर्क आमद। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का इम्कान। और शाम के मुख्तलिफ शहरों में फौज का क्रैकडाउन जारी। 8 मुजाहिरीन हलाक। स्कूल से गैर हाजिर रहने वाले तुलबा के खिलाफ भारी जुर्माने। और अब देखते हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले नजर डालते हैं रियासती खबरों पर। तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल आज 8वें दिन में दाखिल हो गई है। हड़ताल में पहले टीचर्स और बाद में आरटीसी मुलाजिमीन भी शामिल हो गए, जिसके बाद हड़ताल में मजीद शिद्दत पैदा हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत को यौमिया 20 से 25 करोड़ रुपए के नुकसानात हो रहे हैं। आरटीसी मुलाजिमीन की जेएसी की हड़ताल में शामिल होने से ट्रांसपोर्ट निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया है। तेलंगाना के अजला में सड़कों से हज़ारों बसें गायब हो गई हैं। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल से यौमिया तकरीबन 8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक, महबूबनगर, खम्मम और दीगर अजला में ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद होने की वजह से आम जिंदगी पर काफ़ी असर पड़ा है। हुकूमत की जानिब से मुसलसिल मुलाजिमीन से अपीलें की जा रही हैं कि वह हड़ताल से दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन एहतजाजी मुलाजिमीन अपीलों को मुस्तरद कर रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी हड़ताल का असर अब देखा जा रहा है, क्योंकि जीएचएमसी वाटर वर्क्स और एचएमडीए के हजारों मुलाजिमीन भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को जो कचरे की निकासी जारूबकशी करते हैं छोड़कर बाकी तमाम मुलाजिमीन हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। एपीएसआरटीसी की जानिब से तेलंगाना के कई मकामात पर पुलिस बंदोबस्त में बसों को चलाने की नाकाम कोशिश की गई। हैदराबाद में मुआफिक तेलंगाना कारकुनों ने एक बस को नुकसान पहुंचाया। कुतापेट दिलसुख नगर में पुलिस बंदोबस्त के साथ चलाई जाने वाली बस पर संगबारी करते हुए इसके शीशे तोड़ दिए गए। इस वाक़े के बाद दीगर आरटीसी बसों को रोक लिया गया है। रंगारेड्डी में भी पुलिस बंदोबस्त के साथ चलाई जाने वाली बसों को एहतजाजियों ने रोक लिया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव दोबारा अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल करने पर गौर कर रहे हैं। टीआरएस के रुकने असेंबली और पेलोड ब्यूरो रुकन केटी रामाराव ने यह बात बताई। याद रहे कि केटीआर केसीआर के फर्जंद भी हैं। टीआरएस के रुकने असेंबली ने कहा कि उनके पार्टी के सदर हुकूमत पर दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल का मंसूबा बना रहे हैं। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुलाजिमीन की आम हड़ताल जारी है, इसके बावजूद हुकूमत खामोश है। हड़ताल में मजीद शिद्दत पैदा करने के लिए केसीआर भूख हड़ताल शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। सदर टीआरएस केसीआर की दुख्तर कविता ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके वालिद भूख हड़ताल करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। याद रहे कि केसीआर ने गुज़िश्ता मरतबा जब भूख हड़ताल की थी उस वक्त तशद्दुद के कई वाक़यात रोनुमा हुए थे।
تلنگانہ جاگروتی کے کارکنوں نے اسمبلی کے روبرو اس وقت ہنگامہ آرائی شروع کر دی جب یہ گن پارک سے سیکریٹری کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے انہیں روک لیا۔ صدر TRS کی دختر کویتا کی قیادت میں گن پارک پر مظاہرہ کرنے کے بعد تلنگانہ جاگروتی کے کارکنوں نے سیکریٹری کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ پولیس نے انہیں رویندر بھارتی چوراہے کے قریب روک لیا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان دھکم پیل بھی ہوئی، جس کے بعد پولیس نے ہلکی طاقت کا استعمال کیا۔ صدر تلگو دیشم اور سابق چیف منسٹر این چندر بابو نائیڈو نے آج اس بات کی پیش قیاسی کی ہے کہ کڑپا MP YS جگن موہن ریڈی بہت جلد دوبارہ کانگریس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اور اپنی نئی سیاسی پارٹی کو بھی کانگریس میں ضم کر دیں گے۔ تروپتی کے ایک روزہ دورے پر پہنچے سابق چیف منسٹر این چندر بابو نائیڈو نے رینوگنڈا ایئرپورٹ پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ YS جگن موہن ریڈی اور کانگریس پارٹی میں مفاہمت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ کڑپا کے MP CBI تحقیقات اور اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے دوبارہ کانگریس میں شامل ہونے کا من بنا چکے ہیں۔ صدر تلگو دیشم تروپتی میں کسانوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کا جائزہ لیں گے۔ این چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ان کی پارٹی کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے ریاستی اور قومی سطح پر جدوجہد کر رہی ہے، اس کے باوجود حکومت کسانوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ شمالی مشرقی ریاست سکم میں زلزلے سے ہونے والی تباہی اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے امدادی کارکنوں کو متاثرین تک رسائی میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ اتوار کی شام ہونے والے اس شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 72 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 250 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حکومت نے سکم کے متاثرہ دیہات تک رسائی کے لیے راستوں پر گرنے والے مٹی کے تودے اور گرنے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کی خاطر 6000 فوجی جوان علاقے میں بھیج دیے ہیں۔ زلزلے سے سب سے زیادہ جانی نقصان ریاست سکم میں ہوا ہے اور حکام کے مطابق وہاں 41 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست مغربی بنگال میں 9 جبکہ بہار میں 8 لوگ مارے گئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ متاثرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق گہرے بادلوں اور بارش کی وجہ سے بھی امدادی کارکنوں کو متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں۔ زلزلے سے سڑکوں کی تباہی کی وجہ سے امدادی کارکنوں کو علاقے میں پہنچنے کا واحد ذریعہ ہیلی کاپٹرز ہے، لیکن خراب موسم کی وجہ سے فوج کے ہیلی کاپٹر پرواز نہیں کر پا رہے ہیں۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ امدادی کاموں کے لیے روانہ کیے جانے والے ہزاروں فوجی منگل سے پہلے متاثرہ علاقوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس آج یعنی منگل سے شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے عالمی رہنما نیو یارک پہنچ رہے ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی جانب سے اقوام متحدہ میں ایک آزاد ریاست کے طور پر اپنی رکنیت کی کوشش گفتگو کا ایک اہم موضوع رہے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پیر کے روز فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی اور انہیں آزاد فلسطینی ریاست کے ایک طرفہ اعلان کے مقابلے میں مذاکرات سے مسئلہ حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا، لیکن اقوام متحدہ کے ایک اعلامیے کے مطابق صدر عباس اپنے موقف پر سختی سے قائم ہیں۔ صدر عباس نے بعد ازاں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ آزاد ریاست کی رکنیت کی درخواست جمعے کے روز اقوام متحدہ میں داخل کی جائے گی۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطین کو عالمی ادارے میں ایک مکمل ریاست کا درجہ دلانے کے لیے سلامتی کونسل کو درخواست دیں گے۔ ان کے اس اعلان کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے اجلاس سے قبل اسرائیلی فلسطینی تنازع پر مباحث شدت اختیار کر چکے ہیں، جس کی مخالفت میں امریکہ اور اسرائیل پیش ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس جمعے کے روز اقوام متحدہ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے نیو یارک میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ مذاکرات کا سلسلہ بحال کیا جا سکے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب محمود عباس پہلے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک
पहुंच चुके हैं और इसराइल और अमेरिका की सख्त मुखालिफत के बावजूद आइंदा जुमे के रोज इस आलमी इदारे में एक फिलिस्तीनी रियासत की रुकनीत की दरख्वास्त पेश करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। नेतन्याहू, जो आज मंगल को न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं, कह चुके हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत के लिए फिलिस्तीनियों की दरख्वास्त का मुक़द्दर नाकामी है और बिलाखिर फिलिस्तीन इसराइल के साथ फिर से मुज़ाकरात के ख्वाह होंगे। इसराइल और अमेरिका का इसरार है कि इसराइली फ़िलिस्तीनी तनाज़ा महज मुज़ाकरात के नतीजे में हल हो सकता है। नेतन्याहू अमेरिकी सदर बाराक ओबामा के साथ चारशंबे को मुलाकात करेंगे और जनरल असेंबली के इजलास से जुमे के रोज़ खिताब करेंगे और इसी दिन महमूद अब्बास अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीनी रियासत की रुकनीत की दरख्वास्त पेश करने वाले हैं। यमन में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें तीसरे रोज भी जारी हैं। 3 रोज में मरने वालों की तादाद तकरीबन 60 हो चुकी है। बताया गया है कि दारुल हुकूमत सना में एक एहतजाजी कैंप पर रॉकेट फायर किए गए, जिनकी जद में आकर 2 अफराद हलाक हो गए हैं। दारुल हुकूमत सना में मौसूला इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के बास अहलकार मुजाहिरीन के साथ मिल चुके हैं, जिसके बाद उनके और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। सना में यमनी फौजियों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की, जिसके नतीजे में 20 अफराद जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक तब्दीली चौक में गुज़श्ता 8 माह से सदर साले के खिलाफ धरना देने वाले अपोजिशन के अरकान ने अपने कैंप को वहां से आगे ले जाने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें शुरू हो गई। दरियासना हुकूमत मुखालिफिन ने फायर बंदी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सालस जमाल बिन उमर और खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल लतीफ़ अल ज़ियानी सना पहुंचकर फरीक़ैन से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। अल ज़ियानी की कोशिश है कि इक़्तिदार से मुंतकिली से मुताल्लिक़ खलीजी ताउन कौंसिल के मंसूबे पर दस्तखतों को मुमकिन बनाया जा सके। उधर यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में खादिम हरमैन शरीफैन से उनके शाही महल में मुलाकात की। इस मौके पर शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने यमन के सरबराह को अपने मुल्क की जानिब से हर मुमकिन ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। शाही महल में होने वाली इस तवील मुलाकात में शाह अब्दुल्ला ने यमनी सदर की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। खादिम हरमैन शरीफैन से गुफ्तगू करते हुए सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी अरब की जानिब से मुश्किल वक्त में हर किस्म का ताउन फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यमनी कौम शाह अब्दुल्ला की जानिब से हुकूमत के जख्मी अहदेदारों को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करने पर शुक्रगुजार है और वह ज़ाती तौर पर भी शाह अब्दुल्ला के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने सना में जख्मी होने के बाद फौरी तौर पर अपने यहाँ इलाज की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि यमनी हुकूमत और पूरी कौम बरादर मुल्क सऊदी अरब की काविशों की कदरदान है, क्योंकि सऊदी अरब ने यमन को बहरान में तनहा नहीं छोड़ा बल्कि तवक्को से बढ़कर मदद और ताउन किया। बात करेंगे लीबिया की। लीबिया की ऊपरी हुकूमत ने कहा है कि उसकी फौज ने सबा के जनूबी सहरा में वाक़े शहर के हवाई अड्डे और दीगर मुकामात को फतह कर लिया है, जिसे माजूल लीडर मोहम्मद कज़ाफ़ी का आखिरी ठिकाना तस्वुर किया जाता है। ऊपरी कौमी कौंसिल के एक फौजी तर्जुमान कर्नल अहमद बानी ने पीर के रोज़ बताया कि सबा के अंदरूनी इलाके में एयरपोर्ट, एक पुरानी इतालवी किले और दीगर स्ट्रेटेजिक नोयत की इमारतों के ऊपर ऊपरी कौंसिल के झंडे लहराए जा चुके हैं। यह शहर दारुल हुकूमत त्रिपोली से 650 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है, जहां उस इलाके पर कंट्रोल हासिल हो गया है जहां से हमसाया नाइजर को रास्ता जाता है, जिससे क़ज़ाफ़ी का अहल खाना भागने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। तवक्की की जा रही है कि लीबिया की अबूरी हुकूमत के अहदेदारों की पहली बार न्यूयॉर्क में आमद के बायस अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा इजलास में इस मुल्क का मुस्तक़बिल भी गुफ्तगू का अहम मौजू बन सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के गुज़श्ता हफ्ते आलमी इदारे में लीबिया की नशीद कौमी ऊपरी कौंसिल को देने में वोट कराए गए थे। कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी के इक़्तिदार के खात्मे का ऐलान किया गया था। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा और कई दूसरी आलमी रहनुमा कौमी ऊपरी कौंसिल के रहनुमा मुस्तफ़ा अब्दुल जलील के साथ मुलाकातों में यह जानने की कोशिश करेंगे कि कई महीनों तक जंग के अमल से गुजरने वाले इस मुल्क की तामीर के सिलसिले में वो उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा सेशन में दुनिया के नक्शे पर वजूद में आने वाला एक नया मुल्क जनूबी सूडान भी पहली बार शरीक होगा।
शाम के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुकूमत मुखालिफिन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और मजीद 8 अफराद को हलाक कर दिया है। शामी सिक्योरिटी फोर्सेस गुज़िश्ता 3 रोज से शुरू-ज़दा जुनूबी सूबे दरा में सदर बशार अल असद के मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज शाम के मुख्तलिफ शहरों में सदर बशार अल असद के खिलाफ मुजाहरे किए गए थे, जिसके बाद हुकूमत ने मुजाहरीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के अहदेदारों को बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शहरों में भेजा है। अल अरबिया टीवी के इत्तला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दमिश्क के इलाके अरबैन और वस्ती सूबे हुम्स के कब्ज़ों कैसर और तलीबी साक में हुकूमत मुखालिफिन जुलूसों में शरीक सैकड़ों अफराद पर फायरिंग की है। मुल्क के दूसरे बड़े शहर हलब, दियारुज़्ज़ौर और साहिली शहर अल-लज़ाकिया में हुकूमत मुखालिफिन की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। दरी असना अल अरबिया टीवी ने यह भी इत्तला दी है कि शामी हुकूमत ने स्कूलों से गैर हाजिर रहने वाले हर तालिब इल्म को $1000 तक जुर्माने आयद करने का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद तलबा को मुल्क भर में सदर बशार अल असद के खिलाफ जारी एहतजाजी जलसे जुलूसों में शरीक होने से रोकना है। शाम में स्कूल दोबारा खुल गए हैं और वस्ती शहर हुम्स में तलबा ने सदर बशार अल असद के खिलाफ मुजाहरे में हिस्सा लिया। हुम्स और शुमाली मगरबी सूबे अदलब में 70 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीर के रोज पाकिस्तान में 2 अलग अलग बम धमाकों में 13 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। पहला हमला एक खुदकुश कार बम हमला था, जिसका निशाना कराची में एक पुलिस अफसर चौधरी असलम की रिहाइश गाह को बनाया गया। इस धमाके में 8 अफराद हलाक हो गए। तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूसरा वाक़या पेशावर में पेश आया, जहाँ एक मोटरसाइकिल में छुपा कर रखे गए बारूदी मवाद की मदद से मौसीकी के रिकॉर्ड्स और CDs फरोख्त करने वाली एक मार्केट को निशाना बनाया गया। इस धमाके के नतीजे में खातून समेत कम से कम 5 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। अभी तक किसी तंजीम ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। चीन में हुक्काम ने बताया है कि मुल्क भर में गैर मुतवक्किल शदीद बारिश और सैलाब के नतीजे में अब तक 57 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, जबकि दर्जनों लापता हैं। बताया गया है कि अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा शहरियों को उनके घरों से निकाल कर महफूज मुकामात पर पहुँचाया जा चुका है। 1,20,000 से ज़्यादा मकानात मुनद्दिम हो चुके हैं, जबकि माली नुकसानात $2.7 अरब लगाए गए हैं। यह था 4 TV खबर दोपहर। आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।